ओके बच्चों, और उसने सावधानी के साथ उस रहस्यमयी विचित्र शब्दों को बोला। इन अ मिनट, थोड़ी देर में, द ब्रूम स्ट्रेटन इटसेल्फ, झाड़ू सीधे स्वयं खड़ी हुई। इट्स शोल्डर्स इरेक्ट जस्ट एट इट हैड डन फॉर द मैजिशियन। ओके, और उसके कंधे, इरेक्ट मतलब सीधे, उसके कंधे सीधे खड़े हुए। एट हिट जस्ट डन फॉर द मैजिशियन, जैसे वो जादूगर के सामने होते थे। फेच मी सम वाटर, फेच मी सम वाटर, मेरे लिए कुछ पानी लाओ। ओके, डिमांडेड द बॉय, लड़के ने डिमांड की। हिज हार्ट वॉज पाउंडिंग पाउंडिंग विथ एक्साइटमेंट, पाउंडिंग का मतलब होगा तेजी से धड़कना। ओके, और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था उत्साह के साथ। द ब्रूम वेंट टू द कपबोर्ड एंड टूक अ पिक्चर फॉर द सेल्फ, झाड़ू अलमारी के पास गई एंड और एक मटकी लिया, स्वयं एक मटकी लिया। देन तभी विथ क्विक जर्की स्टेप इट वॉक टू द वेल, और तभी अपने झटकेदार चालों के साथ या मटकते हुए वो कुएं के पास गई। फिल्ड द पिक्चर विद द वाटर एंड रिटर्न, मटके को पानी से भरा और वापस आई। द यूथ वॉज थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मीन्स वो एक्साइटेड था या रोमांचित था। ओके, वह युवा रोमांचित था। नाउ टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज। ओके, पेज नंबर 18। ओके, या लेट्स स्टार्ट। द यूथ वॉज थ्रिल्ड, वह एक रोमांचित था। ही कुड हार्डली बिलीव दैट इट वॉज रियली हैपनिंग बिफोर हिज आइज, उसे या बिल्कुल अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके सामने हो रहा है। नाउ गो बैक टू द कॉर्नर, ही कमांडेड द ब्रूम। ओके, अब कोने में जाओ, उसने झाड़ू को आदेश दिया। ओके, बट नो, लेकिन नहीं। द ब्रूम नाउ पिक्ड अप अनदर पिक्चर एंड स्टार्टेड फॉर द वेल। ओके, लेकिन नहीं, झाड़ू ने दूसरा मटका लिया और फिर से कुएं के पास गई। स्टॉप एंड गो बैक, रुको और पीछे जाओ। साउटेड द यंग बॉय, युवा लड़के ने चिल्लाया। बट द ब्रूम पेड नो हीड। ओके, लेकिन उस झाड़ू को कोई असर नहीं पड़ा। इट कंटिन्यूड ऑन इट्स वे टू द वेल, वो अपने रास्ते पर कुएं पे जाने के लिए तैयार हो गई। इन अ मोमेंट इट हैड रिटर्न विद द पिक्चर फुल ऑफ वाटर, और थोड़ी ही देर में वह वापस आई एक और मटके के साथ। ओके, भरे हुए मटके के साथ। ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। द इंचेंटेड ब्रूम मेड ट्रिप्स, इंचेंटेड का मतलब होगा उस जादुई। ओके, मेड ट्रिप्स टू द वेल एंड बैक, और वो फिर से कुएं के पास गई और वापस आई। सून द पिचर्स वर फिल्ड विथ वाटर, और जल्द ही सारे मटके पानी से भर गए। नाउ द ब्रूम वॉज पिकिंग अप पॉट्स एंड बकेट्स, अब वो झाड़ू, बाल्टी और दूसरे बर्तनों को ले जा रही थी। ओके, वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? क्राइड द बॉय फ्रैंटिकली। ओके, फ्रैंटिकली का मतलब होगा आंशिक खंड में। ओके, लड़के ने बहुत ही झुंझलाकर चिल्लाया। ही रियलाइज, और उसे यह एहसास हुआ, दैट इट हिज हेस्ट टू लर्न। ओके, इट हिज हेस्ट का मतलब होगा जल्दी, और उसे यह एहसास हुआ कि अपने सीखने की जल्दी में, द मैजिक वर्ड्स, जादुई शब्दों को सीखने की जल्दी में, दैट वुड स्टार्ट द ब्रूम, वो झाड़ू स्टार्ट हो गई। ही हैड फॉरगेटन द वर्ड्स दैट वुड स्टॉप इट, वो उन शब्दों को भूल गया जिससे उसे रोका जा सकता था। ओके, वॉट विल द मास्टर से व्हेन ही रिटर्न, मेरे मास्टर या मेरे मालिक क्या कहेंगे जब वो वापस आएंगे। द ब्रूम वॉज नाउ बिकमिंग फ्लोटेड। ओके, वो सारा कमरा तैर रहा था। चेयर्स एंड टेबल्स वर बिगिनिंग टू फ्लोट इन द रूम, कुर्सी और मेज कमरे में तैरना, बिगिनिंग का मतलब शुरू होना, टू फ्लोट तैरना, कमरे में तैरना शुरू हो गई। द बिवाइल्डर्ड असिस्टेंट वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ हिज विट्स। ओके, बेशुद्ध, बिवाइल्डर्ड का मतलब होगा बच्चों बेशुद्ध, उस बेसुद्ध सहायक वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ हिज विट्स मतलब दिमाग, वो पूरी तरह से बेशुद्ध हो चुका था या फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सडनली द यूथ सा एन एक्स, और अचानक उस युवा ने एक कुल्हाड़ी देखी।
आई विल कट द ब्रूम इंटू टू, मैं इस झाड़ू को 2 टुकड़ों में काट दूंगा। देन इट विल अनेबल टू गो टू वेल द वाटर, तब यह असमर्थ हो जाएगी कुएं पर पानी भरने के लिए। बट वाटर मिस, लेकिन यह क्या, फसाद, मिस का मतलब होना गड़बड़ है या फसाद होना, लेकिन यह क्या गड़बड़ हुई। वेयर बिफोर देयर वॉज 1 ब्रूम, नाउ दे आर बैक एंड फोर्थ फेचिंग मोर एंड मोर वाटर। पहले वेन बिफोर देयर वॉज 1 ब्रूम, लेकिन पहले केवल एक झाड़ू थी। नाउ दे आर बैक, अब वे 2 हो गई थी और वे जल्दी जल्दी और ज़्यादा पानी लेकर आ रही थी। ओके, वेन द मैजिशियन फाइनली रिटर्न, जब जादूगर अंततः वापस आया। ही अंडरस्टूड वॉट हैड हैपेंड, वह समझ गया कि क्या हुआ था। ओके, हैपेंड का मतलब होना, अंडरस्टूड का मतलब समझना। ओके, मास्टर मास्टर प्लीज स्टॉप देम, मालिक कृपया इन्हें रोको। बेग्ड द असिस्टेंट, बेग्ड का मतलब प्रार्थना करना, सहायक ने अपने मास्टर से प्रार्थना की। ओके, द मैजिशियन स्पोक द मैजिक वर्ड्स, उस जादूगर ने उन जादुई शब्दों को बोला। इमीडिएटली द 2 ब्रूम्स ड्रॉप द पेल्स दे वर कैरिंग एंड रिटर्न टू द कॉर्नर, अचानक वो 2 झाड़ू ड्रॉप द पेल्स, बाल्टियों को नीचे रखा। ओके, दैट दे वर कैरिंग, जो वो लेके आ रही थी। एंड रिटर्न टू द कॉर्नर, और कोने में वापस चली गई। ओके, कैरिंग का मतलब होगा लाना। द मैजिशियन शाह, जादूगर ने देखा। दैट हिज असिस्टेंट हैड लर्न द लेसन, जादूगर ने देखा कि उसके सहायक ने एक लेसन या सबक सीख लिया था। ही लर्न द लेसन, उसने यह सीखा। दैट द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, बी श्योर बिफोर यू स्टार्ट अ थिंग, अगली बार तुमने, बी श्योर का मतलब निश्चित हो जाओ, बिफोर स्टार्ट अ थिंग दैट यू नो हाउ टू स्टॉप इट, उसने, उस सहायक ने एक यह सबक सीख लिया था कि अगली बार किसी चीज़ को शुरू करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि उसे कैसे रोका जा सकता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, as now the reading of chapter number 3 has done. Okay, so tomorrow we will work on the word meaning and the other exercise, and as well as the underlined words I told you during reading. I will explain these words also. Okay, so, and for any further information about your subject related topics and for any school related inquiry, you can contact on these numbers that is now on your home screen. Okay, so students, keep learning, stay safe, and don't forget to subscribe your school YouTube channel, Sumit Singh Convent School. Okay, thank you.